हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक ऐसा सवाल जो बहुत से बच्चों ने पूछा कि क्या 2026 के लिए अभी भी हमारे पास समय है। तो बहुत छोटा सा वीडियो है ये। मुश्किल से अगर आप 1.5x पे भी लगा के देखोगे तो आपको 10 मिनट लगेगा इस वीडियो को समझने में, और हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या 2026 यूपी पीसीएस की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं? अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हो या नहीं? और अगर आपने भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो क्या 2026 की तैयारी शुरू करने का ये राइट टाइम है भी या नहीं? ये बहुत से बच्चों का कॉमन डाउट है। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं। मैंने आज स्लाइड में कुछ भी नहीं लगा रखा, केवल इसलिए कि 1-to-1 डिस्कशन तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन हर एक पॉइंट मैं आपके सामने लिखूंगा और हर एक पॉइंट डिस्कस होगा। ठीक है, हर एक डाउट क्लियर होगा। बस 10 मिनट का समय देना आप मुझे। चलिए, सवाल यह है कि क्या हमारे पास 2026 के लिए राइट टाइम है? अगर राइट टाइम है तो क्या हमें राइट गाइडेंस मिलेगी भी या नहीं? अगर समय है तो हमें राइट गाइडेंस मिलेगी। अगर मिलेगी तो क्या उस राइट गाइडेंस से हमें राइट पाथ पता लगेगा या नहीं? ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा ध्यान से धैर्य के साथ बैठना। एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं अभी हम आपको। जरा मुझे बताओ, अगर हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? पीसीएस की, राइट? तो भाई साहब, इसमें भी प्रीलिम्स होता है, क्लियर? इसमें मेंस भी होता है, सभी को पता है। यानी इसमें प्रीलिम्स होता है तो मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। जब हम प्रीलिम्स पास कर लेंगे तब हम मेंस देने जाएंगे। जब मेंस में हम पास कर लेंगे तब हमारा इंटरव्यू होगा। सभी को ये पूरा प्रोसेस पता है। सभी को पता है कि प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव नेचर होता है और मेंस का जो नेचर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी मेंस में हमें लिखना पड़ता है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। हर बच्चे को पता है कि पीसीएस के मेंस में बहुत सारे पेपर होते हैं। 4 पेपर तो जीएस के हो गए और 5-6 भी जीएस का बना दिया है, यानी GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6। ये मेंस के पेपर हैं, राइट? प्रीलिम्स में भी सभी को पता है कि प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स अलग हैं हमारे, मतलब सब्जेक्ट्स वही हैं लेकिन प्रीलिम्स में भी तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। यानी अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, राइट? और इसके साथ करंट अफेयर भी है हमारे पास। क्लियर? यानी प्रीलिम्स और मेंस एक अलग ही लेवल का एग्जाम है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास 2026 के लिए समय है भी या नहीं। हम मान के चलते हैं कि 2026 का जो पेपर होगा वो होगा मई जून के अप्रॉक्स। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। यानी हमारे पास अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 6 से 7 महीने हैं, इससे ज्यादा समय नहीं है। तो हम एक हमारे मन में आइडिया होना चाहिए कि अगर हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास कितना समय है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल 6 से 7 मंथ का समय है, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर मैं सेफ साइड खेलना चाहूं कि थोड़ा सा सेफ रहे तो मैं 6 ही महीने मान के चलूंगा कि हमारे पास इस एग्जाम की तैयारी के लिए केवल और केवल 6 मंथ बचे हुए हैं। यानी इन 6 महीनों में हमें तैयारी किसकी किसकी करनी है? इन 6 महीनों में हमें तैयारी प्रीलिम्स की भी करनी है, इन 6 महीनों में हमें तैयारी मेंस की भी करनी है, और इन 6 महीनों में तैयारी हमें इंटरव्यू की भी करनी है। इंटरव्यू की तो चलो नहीं करनी है, लेकिन इंटरव्यू तो मैंने बोल दिया कि हम एक थॉट प्रोसेस हमारा बना रहे। बट क्या क्या हमें प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी? क्या हमें मेंस की तैयारी नहीं करनी? यानी इन दो की तैयारी तो हर हाल में हमें 6 महीने में करके रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या अभी भी हमारे पास 6 महीने का पर्याप्त समय है तैयारी करने का। आइए देखते हैं। भाई साहब, सभी को पता है कि प्रीलिम्स के बाद, सभी को पता है कि जब प्री हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो मेंस होता है उसके बीच में जो जनरल गैप मिलता है वो 3 महीने के अप्रॉक्स मिलता है। कभी कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 3 महीने का गैप मिलेगा या 4 महीने का गैप मिलेगा। हो सकता है इससे कम भी गैप मिले। यानी जो गैप मिलता है कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का पेपर होगा उसमें 3 से 4 महीने का गैप मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम 3 महीने मान लें या तो हम मान लें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने 2 महीने होंगे, हो सकता है कम भी हो। तो हम सेफ साइड थोड़ा खेलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2.5 मंथ का टाइम रहेगा प्रीलिम्स के बाद। तो अब हमारे पास
मोटा मोटा एक डेट का आइडिया लग गया कि आज से, अगर हम आज मान के चले हम दिसंबर से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एग्जाम कब होना है, मई में या जून में। तो हमने ये मान लिया है कि हमारे पास 6 मंथ है जिसमें हम तैयारी करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस की, और उसके बाद हमारे पास 2.5 मंथ होंगे जिसमें हम तैयारी करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेंस की। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यानी 6 महीने अभी से हमारे पास है जब हम सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस करेंगे, और उसके बाद हम अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ 2.5 महीने होंगे हमारे पास जिसमें हम सिर्फ मेंस पढ़ेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो अब जरा हम इन 6 महीनों को डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास 6 महीने हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। हमारे पास 6 महीने, लेकिन 6 महीने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास पेपर कितने हैं। GS 1 2 3 4 5 6। अब आपको लग रहा होगा कि हम हर एक पेपर को एक एक महीने दे देते हैं, बहुत इजी है। आपने सोचा कि हम हर एक पेपर को 1 महीने दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। वेरी इजी, बहुत इजी, मतलब ये सोचना भी बहुत इजी है। मतलब मैंने सोच लिया कि 6 महीने हैं, हर एक पेपर को 6 महीने दे देंगे, ठीक है। अब आती है असली सच्चाई बाहर, और वो सच्चाई मैं आपको बहुत ध्यान से दिखाता हूं बेटा, साथ में बैठना मेरे केवल, ठीक है। चलो हम GS 1 की बात करते हैं। तो GS 1 के सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री है हमारे पास। हिस्ट्री में भी ऐसे नहीं है, जरा हमारे पास क्या एंशिएंट है, हमारे पास मिडीवियल है, हमारे पास मॉडर्न भी है सिलेबस में। अब यही नहीं रुकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे पास एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्वेश्चन में पूछी जाती है और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पूछी जाती है। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के भी सवाल आते हैं मेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी सवाल आते हैं मेंस में, और मेंस में सवाल हम देखते हैं कि अक्सर पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के। यानी ये तो सिर्फ हिस्ट्री का एक पोर्शन है। अब आप मुझे ये बताओ, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आर्ट एंड कल्चर कवर करने में आप कितना समय लगाओगे? और मैं 100 बच्चों के, मतलब 70 to 75 बच्चों से मैंने जब बात करी, तो उस बेस पे मैं आपको बता देता हूं, सभी ने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने का जो समय मुझे बताया 1.5 मंथ बोला कि सर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आर्ट एंड कल्चर अगर मिला लें तो 1.5 महीने का समय लगेगा। और भाई साहब अभी आपने क्या बोला, हर एक पेपर को आप 1 महीने दोगे। अभी तो बेटा तुमने हर एक पेपर के एक सब्जेक्ट में ही 1.5 महीना लगा दिया। तो अब थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि हर एक सब्जेक्ट में ही अगर हम 1.5 महीना लगा देंगे तो 6 सब्जेक्ट 6 महीने में कैसे, 6 पेपर कैसे कवर होंगे? तो अभी और देखते हैं एक चीज। तो ये चीज तो अपने को समझ आ गई, यानी ये तो समझ आया कि ये सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन है बेटा, इसमें ज्योग्राफी भी है और इंडियन सोसाइटी भी है। क्लियर? यानी 4 पेपर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको हिस्ट्री में कितना समय लगेगा, ज्योग्राफी में कितना समय लगेगा, इंडियन सोसाइटी में कितना समय लगेगा, आर्ट एंड कल्चर में समय लगेगा। फिर आप ये सोच के बताना क्या GS 1 1 महीने में कवर करने वाला जैसा पेपर है? सोचना इसके बारे में, यही सच्चाई मुझे आपको दिखानी है। क्या GS 1 1 महीने में कवर कर पाएंगे आप? चलो अब देखते हैं GS 2 को। GS 2 भी है हमारे पास, कोई बात नहीं। हमारे पास पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है और सोशल जस्टिस है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब मुझे बताओ, पूरा पॉलिटी कवर करने में, गवर्नेंस कवर करने में, IR कवर करने में, सोशल जस्टिस कवर करने में कितना समय लगेगा? मैं उन 75 बच्चों के डेटा के, मतलब 75 एग्जैक्ट नहीं, 70, किसी ने 60 में ही रिप्लाई दिया, किसी ने 55 में दिया, लेकिन वो उस डेटा के बेस पे मैं बता सकता हूं इस पूरे को कवर करने में, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, उन्होंने यही बोला कि 1.5 मंथ भी लग सकता है। अब एक एवरेज में बता रहा हूं, या 1 मंथ से तो ज्यादा ही लगेगा, 1 मंथ से तो प्लस ही लगने वाला है, उन्होंने ये बोला। तो अब आपकी बारी है, आप मुझे सोच के कमेंट करके बताओ कि GS 1 में कितना समय लगेगा और GS 2 में आपको कवर करने में कितना समय लगेगा। अब आप देख लो, मैं एक रफ आइडिया मान के चल रहा हूं कि GS 1 1 महीने में कवर होने वाला नहीं है, GS 2 भी 1 महीने में कवर होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इनको कवर करने में। हाँ, अगर कोई आपका साथ दे रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको बता रहा है कि सिर्फ ये पढ़ना है, तो कवर हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, GS 2 हो गया। अब देखते हैं GS 3। नाको चने चबा देती है GS 3। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी,
इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर। ये 6 सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर। हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ 15 दिन दोगे ना, हर एक सब्जेक्ट को मैं कह रहा हूं सिर्फ 10 दिन दो। मैं तो 15 दिन की बात ही छोड़ दे रहा हूं। इकोनॉमी 10 दिन पढ़ो, इन्वायरमेंट 10 दिन पढ़ो, क्योंकि इकोनॉमी में 20 दिन लगेंगे तो आप इनमें कवर कर लो फिर। लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं कि 10 दिन आपने हर एक सब्जेक्ट को दिए, तो बेटा 60 दिन लगेंगे सिर्फ GS3 कवर करने में। जब पूरे दिन GS3 पढ़ रहे हो तो भाई साहब बताओ, GS3 कवर करने में आपको कितना समय लगा? 2 महीने मान लूं मैं। तो अब आप सोचो, आपने अभी सिर्फ GS1, GS2, GS3 ही देखा है और आपके ये 6 महीने कवर हो गए। आपने तो अभी इन सब्जेक्ट को छुआ ही नहीं है। अभी तो आपने इन सब्जेक्ट को छुआ ही नहीं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इन 6 महीने में तैयारी इजी तो नहीं है, हो सकती है, अच्छे से हो सकती है। आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करोगे, मेंस भी क्वालिफाई करोगे, लेकिन राइट गाइडेंस, राइट पाथ की बहुत जरूरत है। क्योंकि इस समय 1 महीने का नहीं, 10 दिन का भी भटकाव आपको आपके सिलेक्शन से बहुत दूर कर देगा। लिटरली मैं सच कह रहा हूं। ये मैं 1-2 बच्चों के डेटा के बेस पे नहीं कह रहा हूं। इस समय जिसने तैयारी कर ली वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा, मेंस भी क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज बाहर हो जाएगा रेस से। बेटा 2027 की तैयारी करना, तुम इस रेस के लिए बने ही नहीं हो अगर इस समय आप मेहनत नहीं कर रहे हो। जब आपको पता है कि 6 महीने बाद हमारा वो एग्जाम है जिसके लिए लोग तरसते हैं, SDM की पोस्ट मिलती है, IAS की पोस्ट बनती है UPSC में, लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। आप एक 10 लाख, एक जिले की जनसंख्या को, एक तहसील की जनसंख्या को संभालोगे जिसमें 50 हजार लाखों लोग रहते हैं। उस जिले के राजा के रूप में आप जाने जाते हो। उस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो और आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो। तो आप सोच लो, क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या उस पोस्ट के हकदार भी हो आप कि नहीं। तो इसलिए मेहनत तो लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। एक कमरे में बैठ को आपको रोना भी पड़ेगा, हाथ रगड़ने भी पड़ेंगे, हाथों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, आंखों में आंसू भी होंगे। लेकिन बाहर दोस्त खेल रहे होंगे, दोस्तों की शादियां हो रही होंगी, पार्टी हो रही होगी, घूम रही होगी, सब घूम रहे होंगे, सबकी जॉब लग रही होगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये बात आप ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम में सिलेक्शन का। कोई आपको नहीं बुलाएगा कि आइए बैठिए, कुर्सी आपके लिए बनाई है, आज से काम शुरू करिए। नहीं होने वाला है। इस भ्रम में मत रहना कि कोई आएगा, हाथ पकड़ के लिखवा देगा, हाथ पकड़ के आपको पढ़ा देगा, आपके माइंड में ज्ञान दे देगा, आपके माइंड में क्वेश्चंस डाल देगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान रखना। इस भ्रम से अपने आप को जितनी जल्दी हो सके निकाल लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कमरे में बैठना पड़ेगा, चेयर में बैठना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेंगी, रटना पड़ेगा। हाँ, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस भ्रम में मत रहना कि सब आसानी से होने वाला है। बिल्कुल नहीं। कमरा बंद करके पढ़ो, कमरा खोल के पढ़ो, छत में टहल टहल के पढ़ो, कान में लीड लगा के पढ़ो, कुछ भी करो, पढ़ना पड़ेगा। तो अब देख लो, आपके पास इन 6 महीने में आपने सिर्फ 3 पेपर में 6 महीने निकाल दिए। अभी बाकी के 3 पेपर तो बाकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। बेटा GS3 तो देख लिया। अब मैं अगर नॉर्मल बात करूं कि हमारे पास GS4 है, GS5 है, GS6 है। चलो मैं मान के चलता हूं 15 से 20 दिन में आप GS4 कवर कर लोगे, 15 से 20 दिन में आप GS5 कवर कर लोगे, 15 से 20 दिन में GS6 कवर कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर मैं 15-15 दिन भी मान लूं तो 45 दिन लग गए, 45 डेज लग गए आपको ये 3 पेपर कवर करने में। 45 डेज लगे हैं ये 3 पेपर कवर करने में। अभी आपने सिर्फ पढ़ाई करी है। अब देखो, मैं आपको इस एग्जाम का एक गेम दिखाता हूं। अभी आपने सिर्फ क्या की है? रीडिंग। आपने इसकी रीडिंग करी है तो इसकी आपको रिवीजन भी करना है। हेलो, इसका रिवीजन भी करना है, इसके आपके नोट्स भी रेडी होने चाहिए। इंफॉर्मेशन जो भी है, जो भी डेटा है, वो आपको मेमोराइज होना चाहिए कि कोई पूछे तो आप गिराना शुरू कर दो। मेमोराइज के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आपके PYQ भी लगे होने चाहिए। तो ये पूरा गेम समझ आया कि कितना टफ है इन 6 महीनों में आपको कितनी हार्ड वर्क करनी। और लोग करते हैं, ऐसा नहीं, लोग करते हैं। तो आइए अब हम उस प्लान पे चलते हैं। क्या 6 महीने में ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो शायद अब आपको डर भी लग रहा होगा कि 6 महीने बहुत शॉर्ट टाइम है हमें 2026 की तैयारी के लिए, लेकिन है टाइम। ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, टाइम है। तो अब एक एक स्टेप पे बात करते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम दिसंबर से मान के चलते हैं कि हमें तैयारी शुरू करनी है और हमें जाना है मई तक।
तो बीच में हमारे पास कई स्टेप्स होंगे। हमारे पास जनवरी भी आएगा, हमारे पास फेब भी आएगा, मार्च भी आएगा, अप्रैल भी आएगा, ठीक है। और हम पूरा मई मान लेते हैं कि हमारे पास मई के भी 30 दिन है, 30 दिन मान लेते हैं, ठीक है। अगर मई में एग्जाम करा देते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ये समय मान लेते हैं। इसमें हमें प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है। सो प्लीज प्लीज बी कॉन्शियस। अगर आप अभी से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए नहीं लगे तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स आने वाला होगा उसके 2-3 महीने से हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का ये प्लान है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी इस फेज में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस फेज में करेंगे, तो ठीक है, आप मार्च, अप्रैल, मई पूरा प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट कर देना। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप मेंस के लिए दे दो, पूरा मेंस के लिए दे दो। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पूरा मेंस की तैयारी करते हैं हम लोग साथ में बैठ, ठीक है। चलो अब एक चीज और, बहुत से बच्चे होते हैं कि पूरे दिन मेंस नहीं पढ़ सकते, वो 1-2 घंटे प्रीलिम्स में दे सकते हैं, वो भी बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे टाइम पे क्या किया है। अब फिर वही चीज, बिल्कुल इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं कि मैं क्या करूं, पहले प्रीलिम्स कर लूं कि मेंस कर लूं, साथ में प्रीलिम्स। अपना एप्टीट्यूड देखो ना। आप अगर फेल हुए हो, कैसे फेल हुए हो, अगर फेल पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो तो अपना एप्टीट्यूड देखो कि आपसे कौन से क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो सकते हैं, कि प्रीलिम्स के गलत हो सकते हैं या मेंस आपको टफ लगता है। अगर आपको लगता है कि आंसर तो मैं लिख लूंगा प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा, तो आप प्रीलिम्स की अभी से तैयारी करो। डेली 2 घंटे दो, 1-2 घंटे आप प्रीलिम्स के लिए दो। 2 घंटे में क्या करना है अब मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। ये क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, सिर्फ डिस्कशन है, सिर्फ दिखाना है कि 6 महीने पर्याप्त है भी या नहीं। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो 6 महीने हैं हमारे पास, ये पर्याप्त तो नहीं है। ये टाइम जो है, क्या ये टाइम सही है तैयारी करने का? हाँ, टाइम हम कह सकते हैं थोड़ा सा सही है, लेकिन क्या पर्याप्त टाइम है ये सही करने का? नहीं, पर्याप्त टाइम नहीं है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगेगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगेगी। और अगर करने के लिए रेडी हो तो मैं आपके लिए फ्री इनिशिएटिव चला सकता हूं एग्जाम तक। फ्री इनिशिएटिव चलेगा, प्रॉपर फ्री इनिशिएटिव एग्जाम तक चलेगा। मैंने जितनी प्रॉमिस करी पूरी करी है, तो एग्जाम तक चलेगा। मैंने विजय पथ सीरीज चलाई थी, विजय पथ 2.0 भी मैंने शुरू कर दी है। मेंस के लिए है, 2026 के लिए, 2025 के लिए, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। बट 6 महीने का ये टाइम सफिशियंट है उन लोगों के लिए जो बहुत हार्डवर्क करेंगे, और सफिशियंट नहीं है जो हार्डवर्क नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आराम से बात करते हैं इस पे। तो हम दिसंबर मान के चलते हैं, जनवरी मान के चलते हो, पूरा फरवरी हमारे पास है मेंस की तैयारी के लिए, और जो बच्चे प्रीलिम्स मेंस साथ में करना चाहते हैं उनके लिए। तो अब आप डिसाइड कर लो, कि दिसंबर में आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। भाई साहब, 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हो या 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किस पर्सपेक्टिव में? मेंस के पर्सपेक्टिव में। ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं करने वाला यहां बैठ के। आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है पहले वो आप डिसाइड करो। मैं कह दूं इकोनॉमी कर लो, नहीं। मैं कह दूं पॉलिटी कर लो, नहीं। आपको जो सही लगे आप वो करो, ठीक है। जनवरी में आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं और फरवरी में कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। एट लीस्ट इन 3 महीनों में, प्लीज इन 3 महीनों में आपको GS 1 से लेकर GS 6 तक के कोई भी 3 पेपर, अगर आप GS 4, 5, 6 कर रहे हो तो GS 1, 2, 3 में कोई एक जरूरी होगा फिर, लेकिन कोई भी 3 पेपर कवर करना है। यहां से कोई भी 3 कर लो, कोई भी 3 पेपर, एट लीस्ट 3 पेपर मिनिमम। मैंने बोला है मैक्सिमम तो 4 पे चले जाओ तो बहुत बेटर है, कवर हो जाए मेंस के पर्सपेक्टिव में। आप 2 घंटे डेली प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हो, पढ़ना प्रीलिम्स के लिए, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अब आपको ये तो समझ में आ गया कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी हमारे पास ये समय है जब एट लीस्ट हमारे 3 मेंस के पेपर विद प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ कवर हो जाए। तभी तो जब आप ये इस फेज में सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स के बाद फिर से आपको 2.5 महीने का समय मिलेगा, तो उस 2.5 महीने में हम अगले पेपर कवर कर लेंगे अपने, ठीक है। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अब हम आपको एक चीज और समझाते हैं कि अगर हम GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी 3 पेपर, मैं कह रहा हूं आप 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, जो भी आपको सही लगे। यानी इन 2 में तो एक उठाना जरूरी है, इधर से उठाओ भले, लेकिन इन 2 में उठाना एक जरूरी रहेगा, ध्यान रखना। तो एटलीस्ट इन 6 महीनों में हमने मान के चले हैं कि 6 महीने मेरे पास जो है, एक तो बहुत हार्डवर्क बहुत लगने वाला है,
बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। इन 6 महीनों में हमारे पास 3 महीने जो शुरू के हैं, उन 3 महीनों में एट लीस्ट मेंस के 3 पेपर कवर हो जाने चाहिए, मेंस के 3 पेपर कवर हो जाएं, चाहे कुछ भी हो, मेंस के 3 पेपर हमारे कवर होने चाहिए। कैसे कवर होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 पेपर जो कवर होंगे, एक सेकेंड, कहाँ पे चले गए हम, ये जो मेंस के 3 पेपर कवर होंगे, ये मेंस के 3 पेपर कोई भी हैं, मान लो मैं 3 पेपर लिख रहा हूं, ये 3 पेपर कैसे कवर होने चाहिए, इनकी रीडिंग होनी चाहिए आपकी, इनका रिवीजन भी हो, थोड़ा बहुत आपका एक रिवीजन भी होता, टॉपिक के साथ रिवीजन होता रहेगा, लेकिन इनकी आंसर राइटिंग एट लीस्ट पीवाईक्यू की हो जानी चाहिए, डन होनी चाहिए, पीवाईक्यू एटलीस्ट इसके लगे होने चाहिए, या हर एक पीवाईक्यू की फॉर्मेटिंग हो जानी चाहिए एटलीस्ट 6 सालों के, ठीक है। और नोट्स तो रेडी ही होने चाहिए, बिना नोट्स के काम नहीं बनने वाला। ये सारे काम आपके इन 3 पेपर्स के 3 महीने में हो जाने चाहिए। तो अब समय नहीं है, अगले 4-5 दिनों में आप नवंबर में डिसाइड करो, दिसंबर से तैयारी एकदम स्टार्ट कर दो प्रॉपर तरीके के साथ, ठीक है। फिर अब आपको जो मुझे बताना था क्या सही समय है, बेटा सही समय किन लोगों के लिए है, जो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, जो हार्ड वर्क नहीं कर सकते उनके लिए 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम और मेंस का एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, बहुत 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 ज़्यादा। अगर आप मेंस की तैयारी ही नहीं करे हो तो आप इन 6 पेपर को, आप क्या सोचते हो कि आप अभी तैयारी नहीं करोगे, आप जब प्रीलिम्स की पहले तैयारी करोगे, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तब आप मेंस की तैयारी करोगे, राइट, तब आप मेंस की तैयारी करोगे, यही आपको यही लग रहा होगा। तो भाई साहब मैंने आपको दिखा दिया है कि प्रीलिम्स के बाद अगर मेंस में हमारे पास समय सिर्फ 2 महीने का यानी 2.5 मंथ का मिला, तो आप इन 2.5 महीनों में, मैं कह रहा हूं आप ये GS3, GS2, GS1 और 4, 5, 6 कैसे तैयार करोगे, कैसे बताओ। ये 6 पेपर आप नहीं तैयार कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं तैयार कर सकते हो 2.5 महीने में, किसी भी कीमत पे नहीं होंगे। बहुत आपको ऊपर ऊपर से तैयारी हो जाएगी, जो बच्चा पिछले 5-6 महीनों से 1 साल से पढ़ रहा होगा, उसके आंसर की क्वालिटी में और आपके आंसर्स की क्वालिटी में कितना डिफरेंट होगा, तो किसका सिलेक्शन होगा, उसका या आपका। तो एटलीस्ट आप समझ गए होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नहीं होगा, आप बाहर हो जाओगे रेस से, क्योंकि आपके आंसर्स में क्वालिटी नहीं होगी, वो वैल्यू एडिशंस नहीं होंगे, वो एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, वो पॉइंट्स नहीं होंगे जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा था, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि 6 महीने पर्याप्त समय नहीं है भी तो बहुत मेहनत लगने वाली है। तो उसका पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है। मैं एक साथ आपको पूरी स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला यहां बैठा के कि लो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, वो फालतू की बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, सबने बहुत अच्छी बताई, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते हो। इसलिए मैंने बताया है कि अगले 3 महीने का भी आप ध्यान रखो, कोई भी 3 पेपर किसी भी कीमत पर प्रॉपर नोट्स, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ कवर हो जाने चाहिए। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं कि यूपीएससी हिंदी की टीम आपके लिए क्या कर रही है। तो देखो, मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, अगला वीडियो कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, डोंट वरी, आप मुझे फॉलो करना, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी 3 महीने का मैंने आपको बता दिया है, प्रीलिम्स का कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, मेंस का कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी 3 महीने मेंस का पढ़ने पे फोकस करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज कि यूपीएससी हिंदी आपके लिए क्या कर रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के रूप में, ठीक है। फ्री, सभी को पता है टेलीग्राम पे मैंने ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ज्योग्राफी कवर हो चुकी है, ये अभी चल रही है, ठीक है, ये कवर्ड है। अब इसमें क्या हो रहा है मैं बताता हूं। ज्योग्राफी के मैं आपको टारगेट दे रहा था, टारगेट किस पर्सपेक्टिव में थे, मेंस के पर्सपेक्टिव में थे, ठीक है। यानी उन टारगेट्स में क्या होता था, उन टारगेट्स में सभी को पता होगा, उन टारगेट्स में टॉपिक्स होते थे, उन टारगेट्स में टॉपिक्स होते थे, उन टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स होते थे। यानी आपको डेली क्या पढ़ना है, मेंस की तरीके से
मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, और जब आप मेंस के लिए पढ़ते हो ना तो एटलीस्ट आपकी प्रीलिम्स की बहुत तैयारी हो रही होती, काफी हद तक तैयारी हो रही होती है, आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो धीरे 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 आपके मन में कॉन्सेप्ट से जा रहे होते हैं, आपके मन में फैक्ट जा रहे होते हैं, आप उनको मेमोराइज कर रहे होते हो, आपको डेटा याद हो रहा होता है, वो तैयारी होती रहती है प्रीलिम्स की भी। बट लेकिन ये ज्योग्राफी कवर कर दी है मैंने, डेली टारगेट दिए हैं, डे 1 ऐसे करके, डे 1 करके एक टारगेट आता है, उसमें नीचे टॉपिक्स लिखे होते हैं, उनके सब टॉपिक्स लिखे होते हैं, आपको पता रहता है कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। उसके बाद भी आपको नहीं समझ आए तो ये टारगेट फॉलो करना प्लीज। आप नहीं समझ रहे हो कितनी फ्री इनिशिएटिव जिस लेवल का मैं आपको दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलने वाला है ऐसा। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कैसे करेंगे इस ज्योग्राफी की फ्री में। यूट्यूब पे ऑलरेडी एनालिसिस करी हुई है मैंने, यूट्यूब पे एनालिसिस मतलब पीवाईक्यू की एनालिसिस करी हुई है कि कैसे सवाल आते हैं। उस एनालिसिस को देख के आप अपनी तैयारी को मोल्ड कर पाओगे कि ऐसे सवाल आते हैं तो हमें इन टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये चीज मैंने वहां पे बताई है, उस एनालिसिस को आप देखोगे। अच्छा, वो आप टारगेट देखोगे ना तो हर टारगेट के नीचे उस क्लास की लिंक भी पड़ी हुई है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, नीचे टेलीग्राम की लिंक है। डेली सुबह मैं आपको टारगेट देता हूं, ज्योग्राफी कवर हो चुकी है, इस समय इंडियन सोसाइटी चल रही है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ आ गई, यानी एक चीज ये समझ आ गई कि मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उनकी टेंशन आप मत लेना, उनमें उन सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उन टॉपिक्स में सब टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं, उन सब टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, उन सब टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता रहता हूँ, फ्री में सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट। और ज्योग्राफी का मैंने कई बार बताया तो आप तो बताने की जरूरत नहीं, आप देखना वो वीडियो। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मेंस की हो गई। अब आपको एक चीज मैं बता, ज्योग्राफी जैसे मैंने बता दिया, इंडियन सोसाइटी चल रही है, इसमें उसमें इंडियन सोसाइटी में भी ऐसे ही टॉपिक्स आ रहे हैं, उनके सब टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, और ये भी बता रखा है कि कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ऑलरेडी बता रखा है। चलो क्लियर, यानी सब्जेक्ट, मेंस के सब्जेक्ट कैसे पढ़ने, ये तो मैंने आपका काम क्लियर कर दिया। अब आगे आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे कि मेंस के लिए तो सर हम ऐसे पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम पीवाईक्यू सारी सारी चीजें कैसे होंगी। तो इसके लिए विजय पथ 2.0 एडिशन लॉन्च किया है हमने, और कई दिनों से चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि GS 1 2 3 4 5 6, GS 1 में जितने सब्जेक्ट हैं, GS 2 में जितने सब्जेक्ट हैं, GS 3 में जितने सब्जेक्ट हैं, GS 4 में जितने टॉपिक्स हैं, GS 5 में जितने टॉपिक्स हैं, और GS 6 में जितने टॉपिक्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं मेंस के, हर एक पीवाईक्यू को एनालिसिस की जा रही है कि उनका टॉपिक क्या हो सकता है। और जरा आप पिछले वीडियो देखो जाके, जो एनालिसिस मैंने करी है, जिस लेवल पे मैंने टॉपिक सब टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, कहीं नहीं मिलने वाला आपको ये, कहीं नहीं। तो ये आप इस विजय पाठ 2.0 एडिशन को फॉलो करना। जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप पहले ज्योग्राफी की पीवाईक्यू एनालिसिस देखो, फिर टेलीग्राम पे आओ, टारगेट डेली फॉलो करो, कोई डाउट है कमेंट करो, और यूट्यूब पे जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं उनको फॉलो करते रहना। तो यानी मेंस का तो काम मैंने आपको कवर किया, ये तो फ्री के बारे में बताया। और बहुत सारे बच्चों होते पीवाईक्यू भी करने हैं उनको, तो एक पीवाईक्यू बैच लॉन्च किया गया है। इस पीवाईक्यू बैच की खासियत यह है कि 2018 से लेकर 2024 तक, 2018 से लेकर 2024 तक मेंस के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, हर एक पीवाईक्यू करवाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, हर एक पीवाईक्यू के टॉपिक्स का टेम्पलेट भी दिया जाएगा। जिसको इस पीवाईक्यू बैच के बारे में नहीं पता ना, तो जरा पिछला 2-3 वीडियो एक दो देखो जाके, जिसमें मैंने आपको पीवाईक्यू बैच के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया है। ऐसा बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बहुत सस्ता बैच है। इस लेवल पे पीवाईक्यू मैं आपको कराता हूं ना कि आंसर्स भी टिप पे होते हैं, टॉपिक्स भी टिप पे होते हैं, उन टॉपिक्स में क्या पढ़ना है वो भी आपकी टिप पे आ जाता है, आपको क्लास में ही याद हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट कवर कर चुका हूं मैं इस पीवाईक्यू बैच में, इंटरनल सिक्योरिटी कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आप देख लो आपको कैसे करना है। पीवाईक्यू बैच ये चल रहा है, टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, और साथ में विजय पथ 2.0 एडिशन चल रहा है, जिसमें पीवाईक्यू की एनालिसिस फ्री में दी जा रही है। और यहाँ पे पीवाईक्यू की एनालिसिस भी की जाती है, पीवाईक्यू सॉल्व भी किया जाता है, टॉपिक्स भी बताए जाते हैं, सब टॉपिक्स भी बताए जाते हैं, टेम्पलेट भी दिए जाते हैं आपको इस बैच में। और इस बैच को मैंने बहुत डिटेल में सारी कुछ इस बैच के बारे में बताया है, और बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूंगा। ठीक, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये पीवाईक्यू बैच हो गया। जिनको बहुत डिटेल में और तैयारी करनी है तो वो ध्रुव बैच में आ जाए। ध्रुव बैच की खासियत ये है कि 500 प्लस 600, 500 या 500 से प्लस या फिर 600 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाता है मेंस का। तो आप समझ लीजिए इतने क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस आपकी टिप पे होगी तो आप एग्जाम में तो बेटा उड़ा के ही आओगे, लेकिन इस ध्रुव बैच में बहुत सारी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ती हैं। इसलिए प्लीज अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप पीवाईक्यू बैच में आना चाहो तो पीवाईक्यू बैच में आ जाओ,
फ्री इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहो, फ्री इनिशिएटिव का पार्ट बन जाओ, विजय पट 2.8 एडिशन फॉलो करो, टेलीग्राम से डेली टारगेट सॉल्व करो, रात में लिखो कि हाँ सर टारगेट कंप्लीटेड, पर्सनली मुझे मैसेज कर दो या ग्रुप में मैसेज कर दो टारगेट कंप्लीटेड, तो बात है, वरना फिर वही है, समय बर्बादी है। तो आप ध्रुव भी जान चुके हो, ध्रुव के बारे में मैं बताता रहता हूँ, पीवाईक्यू बैच के बारे में ऑलरेडी बताया है 2-3 वीडियो में, पिछले 2-3 वीडियो में वही बता रहा हूँ मैं ध्रुव पीवाईक्यू बैच के बारे में, और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, उसका कंटेंट भी मैंने आपको दिखाया है, टेलीग्राम पे आओ कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है, उसका बहुत सारा कंटेंट मैं आपको दिखाता रहता हूँ, कैसा कंटेंट वहां दिया जा रहा है, कैसे टेम्पलेट दिए जा रहे हैं, हर एक चीज बताइए। तो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि 6 महीने पर्याप्त समय तो नहीं है, बहुत हार्डवर्क लगने वाला है। तो अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज मैं सिर्फ पहले तो इतना कहूंगा, इसका पार्ट बन जाओ बेटा, इसका पार्ट बन जाओ और इन टारगेट्स को कंप्लीट करने लगो, आपको बहुत फायदा होगा, इन टारगेट को कंप्लीट करने लगो, बहुत फायदा होगा। इसके बाद आप किसी में भी आ जाओ, चाहे पीवाईक्यू बैच में आ जाओ, चाहे ध्रुव में आ जाओ, ध्रुव में आ गए तो बात ही अलग है, फिर ध्रुव में आ गए तो बहुत कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, लेकिन प्लीज 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 इस बात को ध्यान रखना कि समय नहीं है, 6 महीने पर्याप्त समय नहीं है एग्जाम के लिए, हार्ड वर्क बहुत लगने वाला है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। चलो पीसेस के लिए मैंने सारी चीजें बताई हैं, प्रीलिम्स का मैं आपको बताऊंगा इनिशिएटिव कैसा स्टार्ट होगा। अगर चाहते हो कि कोई ऐसा फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट हो जिससे आपको बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे, डे बाय डे गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर चाहते हो कि डे बाय डे गाइडेंस ऐसे वीडियोस के माध्यम से 5 मिनट का वीडियो आ जाए, चाहे 10 मिनट का वीडियो आ जाए, वो वीडियो जरूर आए, तो प्लीज उसके लिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि आप अगर इंगेजमेंट मेरे से कमेंट में नहीं करोगे तो मैं कैसे करूंगा। तो सो प्लीज आज अगर आप इस वीडियो से कुछ भी आपको समझ में आया है, कुछ भी आपको मिला है कि हाँ नहीं तैयारी करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें ऐसे करनी पड़ेंगी, तो आज एक चीज कमेंट लिख के जाओ, तो मैं मानूंगा कि इंगेजमेंट कर रहे हो। सिर्फ एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, सिर्फ एक, वो सिर्फ एक कमेंट ये है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बस। कुछ मत लिखना कि मैं क्लियर करूंगा, ये करूंगा, कुछ मत लिखो। हार्ड वर्क मैंने कैसा बताया, बहुत अच्छा बताता हूँ, खराब बताता हूँ, कुछ मत बताओ मुझे, सिर्फ इतना लिख के जाओ, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, बस इतना लिख के जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेहनत के लिए रेडी हो, ठीक है। मिलते हैं इस क्लास में, कल मिलते हैं इस क्लास में, ठीक है, पक्का। और कोई टॉपिक चाहते हो ग्रुप में बता देना, उस टॉपिक पे डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है क्लियर बता देना, ठीक है। चलो थैंक यू और ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय।